भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति और नमस्कार। आज तो आप समझ ही गए हैं मंत्र सुनकर कि आज हम आपको देवी के किस स्वरूप का दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम आपको स्वर्ण सी आभा वाली, वेदों की जन्मदात्री, देवों की भी माता और बुद्धि की प्रदाता माँ गायत्री के दर्शन कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज हम माँ गायत्री के मंदिर प्रांगण में, जहाँ पर सभी भक्त उनकी आरती करने को आतुर हैं। तो आप सब भी चलिए और उस आरती में शामिल हो जाइए। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, सतमार्ग पर हमें चलाओ। जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती। माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह, दारिद्र्य दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्र अम्बे। माँ जगत धात्र अम्बे। भव भयहारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता। भयहारिणि भवतारिणि अनघे अज आनंद राशि। माँ अज आनंद राशि। अविकारी अघहरी अविचलित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता। कामधेनु सतचित आनंदा, जय गंगा गीता। जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री। आरती तो हमने कर ली, लेकिन हमने जयकारा नहीं लगाया। तो पहले तो सब लोग प्यार से बोलें, गायत्री मैया की जय, गायत्री मैया की जय। कहते हैं जहाँ पर मंत्र उच्चार होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में बिना मंत्र के कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है, और मंत्र उच्चारण से मंत्र उच्चारण करने वाले का मन और सुनने वाले का मन, दोनों का मन शुद्ध पवित्र हो जाता है। और मंत्र में इतनी प्रबल शक्ति है कि मंत्र को सुनकर सारी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो जाता है। ऐसे ही एक विशेष मंत्र है माँ गायत्री का गायत्री मंत्र। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कि माँ गायत्री के जो गायत्री मंत्र है उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है और उसमें किस प्रकार की ऊर्जा समाई हुई है। यह बताने के लिए हमारे बीच में है ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन जी। ओम शांति। जैसे अभी हम सभी ने नव दुर्गा के इन पवित्र दिनों में अनेक देवियों के दिव्य दर्शन किए, उनका साक्षात्कार किया तथा उनके बारे में जाना। तो जैसे हम सभी को पता है कि अभी यह नव दुर्गा के दिन
पवित्र दिन तथा शक्तियों के दिन हैं। नौ दुर्गा के इन पवित्र दिनों में हम शक्तियों की पूजा आराधना करते हैं, इन शक्तियों से समृद्धि लेते हैं। तो यह शक्तियाँ हमें सुख शांति समृद्धि देने के साथ साथ ममतामयी स्नेह भी देती हैं। इसलिए हर शक्ति के बाद माँ शब्द का संबोधन होता है, जैसे दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ। माँ इसलिए माँ है क्योंकि वह वात्सल्य की मूर्ति है। अगर इन्हीं देवियों को हम मंदिरों में देखें तो मंदिरों में देखते हैं कि इनके चेहरे पर एक तेज है, आँखों में प्यार भरा हुआ है, स्नेह संपन्न है। जब हम हाथों को देखते हैं तो हाथों में आता है कि सारे अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है। कहने का तात्पर्य है कि जितना स्नेहमयी है उतना शक्ति स्वरूप है। स्नेह और शक्ति का स्वरूप नारी शक्ति का स्वरूप है, और ऐसे ही नारी शक्ति का स्वरूप हमारी गायत्री माँ है। आज हम विशेष गायत्री माँ के बारे में जानेंगे और गायत्री मंत्र के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि गायत्री माँ वह दैवीय शक्ति है जिससे मनुष्य अपने जीवन का संबंध स्थापित करके निरंतर सफलता को पाता रहता है। हम सभी को पता है कि परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं। परमात्मा की उन शक्तियों के गुण और कर्तव्य भी अनेक हैं। उन्हीं में से एक शक्ति है माँ गायत्री। माँ गायत्री को वेद माता, संस्कृति की जननी तथा आत्मबल की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। और गायत्री माँ के साथ साथ गायत्री मंत्र भी हमारे भारत देश में प्रचलित है। जैसे कहा जाता है कि अगर हमारे घर में कोई भी अशुद्ध वाइब्रेशन है, अशुद्ध वातावरण है, तो गायत्री मंत्र के उच्चारण करने से हमारे घर में कोई भी अशुद्धता या कोई भी ऐसी आत्माओं का वास नहीं होता है जो हमारे घर को अपवित्र करें। तो जैसे हम सभी ने गायत्री मंत्र सुना है, ओम भू भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अगर हम गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों को लें, एक एक अक्षरों को लें, तो इन एक एक अक्षरों से हमें हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। जैसे आगे के 4 अक्षर हैं ओम भू भुवा स्वहा। ओम अर्थात परमात्मा, तो भू भुवा स्वहा इन तीनों में ही परमात्मा का वास है। भू अर्थात शरीर को कहा गया है, भुवा अर्थात मन को कहा गया है, स्वहा अर्थात अंतर आत्मा को कहा जाता है। तो यह हमारा मन, हमारा तन और हमारी अंतर आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए माँ दुर्गा से हम सभी को शक्तियाँ लेने की आवश्यकता है। हमारा तन, मन और हमारी अंतर आत्मा पर किसी भी दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं की मलिनता का मैल ना हो या निर्मल तथा पवित्र हो। तो हम अपने जब तन, मन और आत्मा की शक्ति को पवित्र बनाएंगे तब हम शक्तिशाली बनेंगे। फिर गायत्री मंत्र का जो आगे का शब्द आता है तत्, तत् अर्थात वह जो ईश्वर की ओर संकेत करता है। तो गायत्री मंत्र के अनुसार गायत्री माँ हम सबसे कहती हैं कि अपने प्रत्यक्ष जीवन को देखो कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ में ही हमारा सारा जीवन निकलता जा रहा है। गायत्री मंत्र के अनुसार तत् अर्थात ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। जब हम मनुष्य आत्माएं ईश्वर के साथ जुड़ेंगी तब हम मनुष्य आत्माओं का जीवन सार्थक होगा और सफल होगा। उसके बाद जो शब्द आता है सवितु। सवितु का अर्थ है सृजनात्मक या तेजस्वी। तो कहा जाता है कि परमात्मा इन सभी गुणों से संपन्न है और इन गुणों को हमें अपने आचरण में लाना है। हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सृजनात्मक माना हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ नवीनता करनी है। फिर हम देखते हैं कि आज हम मनुष्य आत्माओं को तेज अर्थात प्रकाश की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप में ही समाप्त हो जाता है। अंधकार से लड़ते रहना बेकार है। हम मनुष्य आत्माएं
अपने जीवन में अंधकार से हमेशा लड़ते रहते, अंधकार को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि आप अपने जीवन में प्रकाश लाइए ताकि हमारे जीवन से अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाए। और वैसे हम कहें तो कहते हैं कि आप सिर्फ अधिकारों का वर्णन मत करिए, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करिए। फिर इसके बाद का जो शब्द आता है वह है वरेण्यम। वरेण्यम अर्थात वर्ण करने के योग्य। इस संसार में अनेक प्रकार की नीति रीति प्रथाएं हैं, लेकिन वरेण्यम अर्थात हमें इनमें से लेना क्या है, हमें अपने जीवन में ग्रहण क्या करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। संसार में तो कीचड़ अनेक प्रकार का है, लेकिन हम अपने जीवन को कैसे बनाएं। परमात्मा और माँ गायत्री हमें यही संदेश देती हैं कि वरेण्यम अर्थात ना बुरा देखो और ना ही बुराई का साथ दो। फिर इसके बाद जो शब्द आता है भर्ग, भर्गो देवस्य। तो भर्ग अर्थात होता है भून देना या समाप्त कर देना। तो माँ गायत्री के द्वारा हम अपने जीवन में इतनी शक्तियों को प्राप्त कर लें कि जो हमारे अंदर की कमी कमजोरी बुराइयां हैं उनको हम भून अर्थात समाप्त कर दें। कहते हैं कि यदि भुना हुआ बीज, जला हुआ बीज खेत में डाला जाता है तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह से अगर हमने अपने मनोविकार मनोवृत्तियों को, अपने पुराने संस्कारों को समाप्त कर दिया है, जला दिया है, तो वह दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएंगे। इसके बाद जो शब्द आता है देवस्य। देवस्य जो देव की ओर इशारा करता है। देवता, देवता अर्थात होता है देने वाला। मनुष्य आत्माएं सब लेना चाहती हैं कि हमें सबसे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रहे, लेकिन देना नहीं चाहती। तो देव जीवन अर्थात जो देना जानता हो, हमारा जीवन देव जीवन बन जाए और हम अपने मस्तिष्क से हमेशा दिव्य दर्शन करते रहें, यही गायत्री मंत्र के देवस्य शब्द का संकेत है। फिर उसके बाद आता है शब्द यहाँ पर धीमहि। धीमहि अर्थात होता है धारण करने योग्य, कि हम अपने जीवन में क्या धारण कर रहे हैं। संसार में धर्म का कर्तव्य है, श्रेष्ठ आचरण है। तो सिर्फ धर्म और श्रेष्ठ आचरण हमारे सुनने और कहने तक सीमित ना रहें, लेकिन हम इन धर्म के आचरणों को अपने जीवन में धारण करें। धीमहि अर्थात हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बहुत सारे हम कोटेशन सुनते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। तो धीमहि हमें यही संदेश देता है कि हम अपने जीवन में उच्च विचारों को धारण करें ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सके। इसके बाद जो शब्द आता है धियो। धियो का अर्थ होता है बुद्धि, विवेक, आस्था। आज हम मनुष्य आत्माएं क्या सोच रही हैं, हमारी बुद्धि में क्या है, हमारा विवेक क्या कहता है, इसको जानना जरूरी है। बुद्धि, विवेक इन सब से मिलकर ही एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम मनुष्य आत्माओं के अंदर, हमारे मन में भीतर जो चलता रहता है, उसी से ही बाह्य क्रियाकलाप का वातावरण बनता है। तो जैसे हम मनुष्य आत्माएं देखते हैं कि जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो हमारे चिंतन का श्रेष्ठ सकारात्मक होना आवश्यक है कि हमारा चिंतन श्रेष्ठ रहे, या कहें कि हमारे बुद्धि के द्वारा ऐसा निर्णय हो जिससे हमारे जीवन में पश्चाताप न हो। फिर इसके और आगे का शब्द आता है गायत्री मंत्र का यो नहा। यो नहा अर्थात हमारा या हम सबका। आज संसार में अगर हम देखें तो मनुष्य आत्माएं मैं की तुच्छ परिधि में जुड़ी हुई हैं। मैं स्वार्थ की निशानी है और हम सबका या हमारा विश्व कल्याण की निशानी है। तो जब हम सबका भाव हम सभी के मन में आएगा तब कहीं हम विश्व कल्याण का कार्य कर सकेंगे। फिर इसका अंतिम शब्द आता है प्रचोदयात। प्रचोदयात अर्थात प्रेरणा देने वाला, और प्रेरणा देने वाला ईश्वर है। हम परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमें ऐसी शक्तियाँ दीजिए, ऐसी प्रेरणा दीजिए ताकि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकें और हमारा जीवन
सार्थक हो सके। तो जैसे आप सभी ने अभी गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ समझा है, जाना है, तो अगर गायत्री मंत्र करने के साथ साथ जब हम इनके एक एक शब्दों से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा घर परिवार और हमारा मन, इन सब का ही वातावरण, इन सब के ही संकल्प सतोप्रधान और श्रेष्ठ होंगे। हम चाहते हैं कि हम भी खुश रहें, हमारा परिवार भी खुश रहे और हमारा समाज भी खुश रहे। फिर हम यहाँ पर गायत्री माँ के वाहन के बारे में चर्चा करेंगे कि गायत्री माँ का वाहन है हंस। हंस अर्थात स्वच्छ कलेवर, जहाँ नीर क्षीर का वो विवेक रखने वाला हो, दूध पानी में से भी वो दूध को ग्रहण करने वाला हो। तो हंस अर्थात जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ पर झूठ, कलंक या कालिमा ना हो, उसको हंस कहा गया है। हंस को हमेशा सफ़ेद दिखाया गया है जो कि पवित्रता का प्रतीक है। तो हंस हम मनुष्य आत्माओं को यही संदेश देते हैं कि हमारा जीवन स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। फिर जैसे गायत्री माता के हाथ में हमने वेदों को देखा है कि गायत्री माँ के एक हाथ में वेद हैं। वेद अर्थात जो हमें नीतियों का ज्ञान देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा बहन जी का कि आपने हमें इतना सुंदर महत्व बताया गायत्री मंत्र का कि हमें गायत्री मंत्र उच्चारण करने में बहुत सुख और शांति का अनुभव होगा। जहाँ पर देवियों का मंदिर हो और गायन वादन ना हो, नृत्य ना हो, वहाँ पर तो जैसे मंदिर का वातावरण है वो कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे ही एक नृत्य की प्रस्तुति लेकर हमारे बीच में एक विशेष कुमारी गौरी आ रही हैं और उनके गीत के बोल हैं ज्योति कलश छलके ज्योति। मंगल घट ढल के
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी गौरी का कि आपने इतना अच्छा ज्ञान का ज्योति कलश छलकाया कि उस ज्ञान की ज्योति कलश की जो छलक हम पर पड़ी, जो बूंद हम पर पड़ी, हमारे अंतःकरण का जो अंधकार था उस ज्योति से वो अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो गया। आपका पुनः धन्यवाद। किसी ने सच ही कहा है कि माँ ममता का मानसरोवर हिमगिर सा विश्वास है। माँ ममता का मानसरोवर हिमगिर सा विश्वास है। माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी कावा है, कैलाश है। माँ धरती की हरी धूप सी, माँ केसर की क्यारी है। माँ के दरस को तरसे नैना, माँ की छवि इतनी प्यारी है, माँ की छवि इतनी प्यारी है। माँ की छवि को निहारिए और इस छवि को निहारते हुए माँ की छवि इतनी सुंदर क्यों है और उन्होंने जो अलंकार धारण करके रखे हैं उन अलंकारों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इस रहस्य को बतलाने हमारे बीच में आ रही हैं मोहिनी बहन। ओम शांति। सभी दर्शकों को नवरात्रि की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज आप सभी माँ गायत्री देवी की चैतन्य झांकी देख रहे हैं। आए उनके बारे में आध्यात्मिक रहस्य को जानें। नवरात्रि का पर्व शक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें विशेष देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन उनकी शक्तियों और प्राप्तियों से हमेशा दूर रहती है। सारा संसार शक्ति की भक्ति कर रहा है। जिनके पास शक्ति है दूसरे भी उनकी शरण में जाना पसंद करते हैं, परंतु विडंबना यह है कि जो स्वयं शक्ति संपन्न हैं वे दुर्बलों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। शक्ति समन्वय न होने के कारण समाज, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग जहाँ तहाँ देखा जा रहा है। शक्तियाँ तो अनेक प्रकार की हैं, कोई शारीरिक रूप से संपन्न है, कोई बौद्धिक रूप से संपन्न है, कोई धन साधन से संपन्न है। आणविक शक्तियों के कारण एक देश दूसरे देश को डरा रही है। कुल मिलाकर ये सारी शक्तियाँ क्षणभंगुर भौतिक शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों से ना तो मनुष्य का कल्याण होता है, ना ही यह शक्तियाँ मनुष्य के दुख दर्द दूर करने में सक्षम हैं। शक्ति के स्रोत परमपिता परमात्मा एवं उनसे प्रकट शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री देवी की अर्चना, वंदना, उपासना करते हैं। माँ को प्यार से माँ और शक्ति भी कहा जाता है। माँ को सद्बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। माँ गायत्री माँ के एक हाथ में कमंडल दिखाते हैं, अर्थात उन्होंने अपने बुद्धि रूपी कमंडल में ज्ञान जल भरकर संसार की समस्त आत्माओं को सिंचित किया, उन्हें योग युक्त और ज्ञान युक्त बनाया। तो हमें भी अपने बुद्धि को कमंडल बनाना है कि जहाँ भी विशेषताएं, गुण और शक्तियाँ मिलें उस बुद्धि रूपी कमंडल में डालते जाना है। माँ के अंदर नम्रता, मधुरता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता आदि गुण विद्यमान है। इन्हीं गुणों से उन्होंने संसार की आत्माओं को दुख अशांति से छुटकारा दिलाकर उन्हें सुख शांति प्रदान की। इसलिए हर घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है और हर घर में हवन पूजन के पहले गायत्री मंत्र या गायत्री माँ का आवाहन किया जाता है। माँ के दूसरे हाथ में वेद शास्त्रों को दिखाते हैं, अर्थात माँ के जीवन में चारों वेदों का ज्ञान था, इसलिए उन्हें वेदों की माँ भी कहा जाता है। आज के समय में ज्ञान तो बहुत है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण मनुष्य का अहंकार झलकता है, अभिमान की गर्मी दिखाई देती है। इससे कई परिवार टूट जाते हैं, संबंधों में कड़वाहट, टकराव आ जाती है। माँ ने परमपिता परमात्मा से शक्ति ले हम मनुष्य आत्माओं को दी। इससे संबंध अच्छे हो जाते हैं, इससे मधुर वाणी बन जाती है, हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है। वो वास्तव में वेदों का मूल है ओम। ओम का अर्थ वास्तव में बहुत अच्छा है। ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, आ, उ और माँ। आ अर्थात आचरण, उ अर्थात उच्चारण, माँ अर्थात मन के श्रेष्ठ विचार। जैसा हमारा आचरण रहेगा वैसा हमारा उच्चारण और वैसे ही हमारे मन के विचार रहेंगे।
गायत्री माँ की वाहन गायत्री माँ का वाहन हंस दिखाते हैं। हंस अर्थात पवित्रता का प्रतीक है। हंस के अंदर डिसीजन पावर अर्थात निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। वो पत्थरों में से भी मोती चुग लेता है, पत्थरों को छोड़ देता है। तो हमें भी अवगुण रूपी पत्थरों को छोड़ते जाना है और गुण रूपी मोतियों को चुगते जाना है। संसार की समस्त आत्माएं पवित्र देवी देवताओं के आगे सिर झुकाती हैं, अर्थात पवित्रता अर्थात शुद्धि। मनुष्य बाहरी शुद्धि तो कर लेता है लेकिन आंतरिक शुद्धि नहीं करता है। अंदर से दूसरों के प्रति छल कपट की भावना रखता है और इसलिए वो अपवित्र रहता है। लेकिन हंस एक ऐसा पक्षी है जो अंदर और बाहर एक समान रहता है। इसलिए हमें भी हंस के समान संसार में रहते हुए भी अवगुणों को छोड़ते जाना है, गुणों को धारण करते जाना है। अगर गुणों को धारण करेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। एक दिन में अगर एक अच्छाई धारण करेंगे तो निश्चित है 30 दिन में 30 अच्छाइयाँ धारण हो जाएंगी तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और ऊंचा बन जाएगा। माँ के मंदिर में अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति परमपिता परमात्मा शिव का सूचक है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अर्थात अखंड ज्योति हमें यही सिखाती है कि हमें परमपिता परमात्मा के सामने अपने आप का निश्चय रख हमें अपने को परमात्मा के पर निश्चय रख के हमें उनके समक्ष अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना है। अगर मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि वह माँ ही है जिसके रहती ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। वह माँ ही है जिसके रहती ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे ना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। ओम शांति। अब ज्योति कलश ज्ञान का कलश भी छलक गया। हमने माँ गायत्री के मंत्र उच्चार की महिमा भी सुन ली। हमने माँ की महिमा और उनके अलंकारों की भी महिमा सुनी। लेकिन जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि माँ गायत्री बुद्धि की देवी है और माँ गायत्री सत्प्रदत्त बुद्धि के द्वारा हर मानव गलत रास्ते से सही रास्ते पर चल पड़ता है। उसकी बुद्धि सुधर जाती है और बुद्धि सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी बात है श्रेष्ठ संकल्प। अगर हमारे संकल्प शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, तो वो हमें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगर हमारी नकारात्मक वृत्ति है, सोच हमारी सही नहीं है, तो हम पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक शुभ संकल्पों की ज्योति जगाने के लिए हमारे बीच में हमारी बहनें आ रही हैं, सुमन बहन, मोहिनी बहन और नीरजा बहन। तो मैं अनुरोध करती हूँ तीनों बहनें आएँ और अपने शुभ संकल्पों के दीपक से सभी दर्शकों का और हमारा मन फिर से ज्योतिर्मय कर दें। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला।
दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का कि आपने हमें श्रेष्ठ संकल्पों का दीप जलाना सिखाया। इसी के साथ हम आपसे कल मिलते हैं और कल देवी माँ के नए स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। शुभ रात्रि और कल के लिए पुनः मिलने का वायदा। नमस्कार। ओम शांति।